हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। क्वार्टरली एग्जाम्स सभी का फिनिश हो चुका है। इस वीडियो में हम जो एसएसटी का क्वेश्चन पेपर था उसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से थे, कहाँ से पूछे गए थे और उनके प्रोबेबली क्या जवाब हो सकते थे, करेक्ट आंसर्स क्या हो सकते थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एसएसटी का पेपर था टोटल इसमें 5 सेक्शन थे। सेक्शन ए बी सी डी एन ई। जो सेक्शन ए था, करेक्ट ऑप्शन, आपको एक क्वेश्चन दिया गया था और उसके कुछ ऑप्शंस थे, उसके आपको जवाब देने थे। इसी तरीके से जो सेक्शन बी था, देख लीजिए, सेक्शन बी में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स था। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए थे और एक स्पेस छोड़ दिया गया था, यहाँ आपको एक सुटेबल जो वर्ड यहाँ पे लिखना था। उसी तरीके से जो सेक्शन सी था, मैच द फॉलोइंग था। इसमें आपको मैचिंग करना था दो अपोजिट सेक्शन में जो कॉलम्स दी गई थी, इनसे इनसे। और जो सेक्शन डी था, इसमें आपको क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स जो है आपको दिया जाना था। और ऐसे क्वेश्चंस 10 थे जिनके आपको जवाब लिखने थे सब्जेक्टिव में। एंड जो ई था, ये था आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे और इन स्टेटमेंट्स में आपको ये बताना था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है और कौन सा इनकरेक्ट है। इसके लिए वन स्टेटमेंट के लिए आपको 1 मार्क्स करी थे इसके, तो टोटल 5 मार्क्स ही हो गए। सो जब भी हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अब आप एक कॉपी ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी के साथ में आप क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर था आपको मिला हुआ है वो साथ में रख लेंगे। और उसके साथ ही जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ ही आप साइड में पेपर रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए। जो ये सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और सेक्शन ई है, इनकी जो जवाब हैं आप क्वेश्चन पेपर में नोट करेंगे। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन आपको जिसका आंसर प्रॉपरली आपको लिखना था, वो आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे उसके आंसर्स। अंडरस्टूड। और ये जब सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओवरऑल डिस्कशन करने के बाद आपने अपने जो जवाब आपने दिए थे क्वेश्चन पेपर में उससे आप मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने गलती कहाँ की, क्या आंसर होना चाहिए था, आपने क्या ट्रिक किया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मेन एंड वुमेन। ऐसी कौन सी क्रॉप थी जो पहली बार उगाई गई थी, किसके द्वारा, मेन एंड वुमेन की। ये क्वेश्चन था आपका हिस्ट्री से। और वो कौन सी क्रॉप थी, वो थी वीट एंड बार्ली। वीट एंड बार्ली, ये जो क्रॉप थी ये उगाई गई थी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, वेस्टर्न पोर्शन आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था आपको। किरथार जो रेंज है, उस रेंज में जो एंशियंट पीपल हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले व्हीट एंड बार्ली की जो प्लांटेशन करनी सीखी थी। सेकंड क्वेश्चन, द प्लेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन। वो कौन सी जगह थी जहाँ पे सबसे पहली बार राइस को उगाया गया था। वो थी गारो हिल्स। कहाँ पे है गारो हिल्स। अगेन ये सेम क्वेश्चन था हिस्ट्री से आपका। फर्स्ट क्वेश्चन भी हिस्ट्री से, सेकंड क्वेश्चन भी हिस्ट्री से। गारो हिल्स कहाँ है, ये इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जब जाते हैं आप तो मेघालय में आपको 3 माउंटेन मिलते हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया। गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। तो उसमें से जो गारो हिल्स है, उस गारो हिल्स में जो को करेक्ट आंसर क्या होगा, गारो हिल। यहाँ पे सबसे पहले क्या उगाया गया था, राइस। थर्ड क्वेश्चन, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन एक स्टार है, इसके ऑफ कोर्स इसके अराउंड में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो मूवमेंट कौन से पोजिशन पे करते हैं, कौन इनका पाथ क्या होता है, ये सन हो गया। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं कुछ इस टाइप के पाथ पे मोशन करते हैं, इसको बोलते हैं एलोंगेटेड पाथ। क्या बोलते हैं, एलोंगेटेड पाथ, या इसको बोलते हैं एलिप्टिकल पाथ। तो इस पाथ पे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अराउंड द सन। क्वेश्चन नंबर 4, द एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ। एस्टेरॉयड्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में। कहाँ पाए जाते हैं ये, मार्स एंड जुपिटर, ये जो दोनों प्लैनेट्स है इनके प्लैनेट के बीच में क्या पाई जाती है, एस्टेरॉयड बेल्ट्स पाई जाती है। नेक्स्ट, एवरीवन हैज राइट टू एक्सप्रेस देयर। जो फोर्थ क्वेश्चन है कहाँ से लिया गया है, ज्योग्राफी से। जो थर्ड क्वेश्चन है भी कहाँ से था, ज्योग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन हैज राइट टू एक्सप्रेस देयर। सब हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस
ये प्रदर्शित करने के लिए देयर क्या, देयर ओपिनियंस। हर एक व्यक्ति को अपने ओपिनियन को प्रस्तुत करने का अधिकार है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सिविक्स। ये सिविक्स से क्वेश्चन लिया गया था। हाँ, तो सेकंड सेक्शन बी में आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसमें हमको वन एक सुटेबल वर्ड इसमें फिलअप करना था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड। जो एक स्टार का ह्यूज सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैलेक्सी। इसमें क्या फिलअप करेंगे? गै गैलेक्सी। इसमें क्या बोलते हैं ये? गैलेक्सी। जो स्टार का पूरा जो सिस्टम होता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन। जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास खुद की नहीं होती है दो चीज़ें, क्या? उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, खुद की लाइट नहीं होती और खुद की एनर्जी नहीं होती है। तो दो चीज़ें हम फिलअप कर देंगे, लाइट एंड एनर्जी। थर्ड, जोड रिसीव्स वेरी लिटिल हीट फ्रॉम द सन। हमने थ्री हीट जोन्स के बारे में पढ़े थे, उसमें से जो थर्ड यानी फ्रिजिड जोन होता है, फ्रिजिड, क्या भरेंगे उसमें? फ्रिजिड जोन। इनको बहुत ज़्यादा कम मात्रा में सनलाइट मिलती है, तो इस जोन को क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। रिसीव्स वेरी लिटिल हीट फ्रॉम सन, यानी इनको सन से क्या मिलती है? बहुत ही कम मात्रा में रोशनी मिलती है। तो थर्ड में क्या भरेंगे? फ्रिजिड। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 4, दे आर डैश लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें से जो ये थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन कहाँ से हैं? ज्योग्राफी से। फोर्थ क्वेश्चन, डैश देयर आर डैश लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं थ्री। फर्स्ट को बोलते हैं सेंट्रल लेवल, सेकेंड को स्टेट लेवल, थर्ड लेवल को क्या बोलते हैं? लोकल लेवल, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सिविक्स से क्वेश्चन था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज। इंडिया में जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है, जैसे आपकी क्लास मॉर्निंग 9 o'clock चलती है, तो ये टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? तो उसके लिए हम मेरिडियन इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो वो होता है 82.5 डिग्री, डिग्री ईस्ट, डिग्री ईस्ट। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। नेक्स्ट सेक्शन सी में आपको मैचिंग मैचिंग करने थे, दो कॉलम्स दिए गए थे, आपको मैचिंग करने थे। फर्स्ट है लद्दाख। व्हाट इज द लद्दाख? लद्दाख को क्या है? ये एक कोल्ड डेजर्ट है। लद्दाख क्या है? एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पाई जाती है और यहाँ पे प्लांटेशन ढेर सारी नहीं हो पाती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का क्या काम होता है? मेक्स लॉ। इनका क्या काम होता है? कानून को बनाना। इंडिया क्या है? इंडिया जो कंट्री है ये कहाँ पड़ेगी आपकी? ये पड़ती है नदर्न हेमिस्फेयर में। कहाँ पड़ेगी? नदर्न हेमिस्फेयर में। सेम तरीके से फोर्थ, जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम है? जस्टिस प्रोवाइड करना, न्याय दिलाना। और सैटर्न, सैटर्न क्या एक प्लैनेट है, इसके पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून है। ध्यान रहे, सैटर्न से पहले जो जुपिटर था, ठीक है ना, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून थे 2020 के मार्च अप्रैल के महीने तक, ठीक है ना। जुपिटर के पास सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून थे, बट नासा, नासा एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इनके साइंटिस्ट ने खोज की, नासा और यूरोप की एक स्पेस एजेंसी, उसको बोलते हैं ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन दोनों लोगों ने मिल करके ये खोज की, किसकी? नासा के सैटर्न के नए मून्स की खोज की। तो इसके साथ ही जो सैटर्न था इसके नंबर ऑफ मून्स जो है सबसे ज़्यादा हो गए, वो जुपिटर को भी क्रॉस कर गया है। सो अभी आपसे कोई पूछे कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ मून अभी किसके पास है, तो आप जुपिटर का नाम नहीं लेके किसका नाम लेंगे? सैटर्न का। अंडरस्टूड? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी। इसमें आपको 10 क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करना है, आप अपनी कॉपी ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है मैं आपको बोलूँगा, आपको नोट डाउन करने हैं। अंडरस्टूड? सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये था, इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस?
जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी और इंस्क्रिप्शन हुआ करता था, इसमें क्या अंतर था? मैंने आपको बताया था ये है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब, ये मैन्यू का मतलब होता है हैंड, यानी अगर कोई भी चीज़ लिखी जा रही है हैंड से उसको बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। और इंस्क्रिप्शंस का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ खोद करके लिखी जा रही है, कि मिटे ना, कि वो मिटे ना। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? तो दोनों में बेसिकली अंतर क्या है कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी हाथ से, और इंस्क्रिप्शन जो है खोद करके हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। तो क्या लिखेंगे? द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखिए आप लोग कॉपी पे अपने। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स। ये पाम, खजूर के पत्तों पे लिखी जाती थी, पाम लीव्स। वाइल, जबकि इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। या तो मेटल पे या स्टोन का जो हार्ड सरफेस होता है उस पे से खोद करके इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर, आंसर एक बार मैच कर लीजिए। द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय हैंड ऑन पाम लीव्स, ऑन पाम लीव्स, while inscriptions inscriptions were written on hard surface of stone or metal। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मैन्युस्क्रिप्ट खराब हो जाती थी, कीड़े खा जाते थे, और इंस्क्रिप्शन चूंकि पत्थर पे लिखा गया है, एक बार लिख दिए सालों साल तक मौजूद है। नेक्स्ट, हु वर द हंटर एंड गैदरर्स? हंटर्स एंड गैदरर कौन थे? जो जानवरों को मारते थे और जंगल में घुमा करते थे, वही थे हंटर्स गैदरर्स। सो कौन थे? द पीपुल हु ऑलवेज हंट द एनिमल्स एंड गैदर द फूड फ्रॉम फॉरेस्ट वर कॉल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स। इसकी डेफिनेशन हो गई। थर्ड, व्हाई डू archaeologists think that many people who lived in मेहरगढ़ were hunters? ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? ये है आपका, मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ था आपका जम्मू कश्मीर में ना, कंफ्यूज मत होइए, जम्मू कश्मीर में था। तो जो मेहरगढ़ था, तो यहाँ के जो लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या ये ऐसा क्यों लगता है कि जो मेहरगढ़ के लोग थे वो हंटर्स ही थे? वो इसलिए उनको ऐसा लगता था कि वहाँ से जो हमको ब्यूरियल्स मिले, ब्यूरियल समझते हैं ना, जो कब्र होती थी वो मिली, वो उसके आगे पीछे क्या होता था? पत्थर होते थे। क्या होते थे? पत्थर। और वहाँ से बहुत सारे जो जानवरों की हड्डियाँ भी मिली। इसीलिए आर्कोलॉजिस्ट को ये लगा कि पक्का काम होगा कि इसका हंटर्स लोग होगा, हंटर्स लोग के जानवरों को मारे होंगे और उनकी हड्डियों को ब्यूरिड कर दिया होगा, ज़मीन में दफना दिए होंगे, इसलिए जान गए। सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी, आंसर विल बी लाइक दिस। आंसर ऐसे लिखेंगे कि द ब्यूरियल्स, द ब्यूरियल्स फाउंड फ्रॉम द मेहरगढ़, the burials found from Mehergarh is the major evidence that the people of Mehergarh were really hunting the animals and were buried them inside the land, inside the land, so that archaeologists guess that these peoples were hunters, these people were hunters। ये पूरा आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार? प्लैनेट में और स्टार में क्या अंतर होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। द प्लैनेट डोंट हैव देयर ओन एनर्जी एंड लाइट, while a star have own light and energy। एक स्टार जो होता है उसके पास खुद की लाइट और एनर्जी दोनों होती है, जबकि प्लेनेट के पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंस्टिलेशन? व्हाट इज द कंस्टिलेशन? मैंने बताया था
एक स्टार यहाँ पे है, एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे है, तीनों लोग एक कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशन। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? द पैटर्न ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कंस्टिलेशन। जो स्टार्स का पैटर्न होता है उसी को क्या बोलते हैं? कंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के हीट जोन्स क्या होते हैं? अर्थ के हीट जोन्स क्या होते हैं? तो हीट जोन्स बोलते किसको है? जहाँ पे सनलाइट रिसीव होती है उसी को क्या बोलते हैं? हीट जोन्स। तो जवाब क्या लिखेंगे? दो The zones of Earth which receives the heat are called heat zones. There are three heat zones on the Earth. First one is torrid zone, second one is temperate zone and third one is frigid zone. सबके बारे में हमने बहुत डिटेल्स में चैप्टर्स में पढ़े थे, तो होपफुली आपको ये गेटअप कर पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? जो टॉरिड जोन होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पूछा गया था कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों इसको मिल पाती है? थोड़ा सा इसको डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये अर्थ है, ठीक है ना, और ये हो गया सन। सन की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है अर्थ से। तो जो अर्थ से सन से जो रेज निकलती हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगी? यहीं पे तो पड़ेगी, सबसे एकदम सीधे में पड़ता है ये। तो इसी जोन को क्या बोलते हैं? इसी जोन को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है, सन रेज है, वो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉल होती है कहाँ पे? इस एरिया में। इसीलिए इसको क्या बोलता है? मैक्सिमम हीट रिसीव होती है। तो क्या होगा जवाब? द टॉरिड जोन रिसीव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज द सन रेज डायरेक्टली the sun rays directly fall in this region, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती हैं डायरेक्टली फॉल होती है इस दिन इन दिस रीजन। ये भी क्वेश्चंस के आंसर आप क्या करेंगे? लिख लेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? एक्सप्लेन हाउ इट इज एग्जिस्ट इन इंडिया। डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं और ये इंडिया में कैसे एग्जिस्ट करता है, आपको ये बताना है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी की डेफिनेशन ये होती है कि द डिफरेंसेस बिटवीन so many objects or items, the differences between the so many objects and items on the same aspect is called diversity. इसको क्या बोलते हैं? जो अलग अलग तरीके की वस्तुएं होती हैं या थिंग्स होती हैं, सेम एस्पेक्ट्स पे ही जो अंतर उसमें होता है उसी को क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। और आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। इन इंडिया इन इंडिया वास्ट डाइवर्सिटी इज फाउंड। इंडिया में वास्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है बिकॉज द पीपुल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजन्स लाइक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन। they speak different types of the languages, they wear different type of dresses, they eat different types of foods, different types of food। ऐसे लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी की डेफिनेशन हो गई। और इंडिया के जो लोग हैं अलग अलग तरीके की क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये क्या हो रही है? डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? समानता का मतलब क्या होता है? तो समानता का मतलब होता है कि अगर सबको समान अवसर मिल रहा है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बोलते हैं। व्हेन, या ऐसे सिंपल में बोल दी, द स्टेट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड इक्वालिटी। द स्टेट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड इक्वालिटी। अगर सबको अवसर की समानता मिल रही है, सबको समान अवसर मिल रहा है, चांस मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वालिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इसेंशियल फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ऐसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या इसेंशियल फीचर्स, यानी उनके जो है मेन मेन
क्या पहचान है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में की? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो लीडर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, उसको इलेक्ट किया जाता है लोकल पीपल्स के द्वारा. सो द हेड ऑफ स्टेट इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज chosen और इलेक्टेड बाय पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. अंडरस्टूड? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी द हेड ऑफ, आप लिख लीजिए इसको कॉपी पे, द हेड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय लोकल पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. जो हेड ऑफ स्टेट है, सबसे बड़ी खास बात यही होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का लीडर होता है उसको लोग वोट दे करके चुनते हैं, चुनाव करते हैं उसका. ऐसा नहीं है कि वो राजा है, हमारा गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बन गए, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं इसमें. अंडरस्टूड? सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, ये सिविक्स का क्वेश्चन था. तो जो चैप्टर नंबर फर्स्ट या सेकंड था, इसमें हमने बहुत सारे डिस्कस की थी कि मोनार्कियल गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, ऑटोक्रेसी गवर्नमेंट क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. जो लास्ट सेक्शन था करेक्ट एंड इनकरेक्ट का, इसमें आपको ये बताना था क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है. फर्स्ट, पीपुल इन बुर्ज होम लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउसेस. जो बुर्ज होम के लोग थे वो कहाँ रहते थे? रेक्टेंगुलर हाउसेस में. गलत है. वो रहते थे ऐसे ऐसे क्या करते थे, जमीन में गड्ढा कर लेते थे, ठीक है ना, और फिर उसके अंदर में रहते थे. बुर्ज होम भी कहाँ है? ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में. तो सर्कुलर होता था उनका हाउसेस, रेक्टेंगुलर नहीं होता था. नेक्स्ट, चिरांद इन साइट इन द कश्मीर. चिरांद जो है कश्मीर में एक जगह है, बिल्कुल सही है, चिरांद वहाँ का जमीन है. ह्यूमिडिटी काजेज रेनफॉल. ह्यूमिडिटी से बारिश होती है, बिल्कुल सही है. ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में कितनी ज़्यादा जलवाष्प है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं. तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ज़्यादा चांसेस है किसके? बारिश के, रेनफॉल के. इन एशिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एशिया इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर ओनली मलेशिया. कह रहे हैं कि एशिया में अगर आप देखेंगे तो जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है केवल मलेशिया में है. गलत है स्टेटमेंट. मलेशिया में क्यों है? इंडोनेशिया में है, अपने इंडिया में भी पाया जाता है, मालदीव में भी पाया जाता है. लास्ट क्वेश्चन, कश्मीर प्रोड्यूसेस पश्मीना ऊल. जो कश्मीर है, ये पश्मीना नाम का जो ऊन होता है वहाँ की बकरियों के द्वारा जो मिलता है ये उगाया जाता है. तो ये बिल्कुल सही है. तो जो पश्मीना ऊन है ये ऑफ कोर्स कहाँ से पाया जाता है? कश्मीर से ही पाया जाता है. अंडरस्टूड? सारा पेपर हमने डिस्कस कर लिया. जो टोटल 5 सेक्शन थे, हर एक क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस को हमने डिटेल में, हर एक सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया. अब आप सारे क्वेश्चंस आपको पता ही चल गया, इसके आंसर्स क्या भी पता चल गए. अब आप अपने आंसर से इसको मैच करिए और देखिए आपने गलती कहाँ की और कितने आपके स्कोर बन पा रहे हैं. फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू. इस वीडियो के लिए इतना ही.